जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन के अंदर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर, आज के अखबार की कटिंगों के अनुसार आपने एक कल वीडियो देखा था, उसके अंदर अपने डिस्कस किया था कट ऑफ को लेके। जो आपने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया था उसकी कट ऑफ को लेके, तो उसमें काफी सारे विद्यार्थियों का वो आया था मैसेज कि सर इसमें आपने कट ऑफ बहुत ज्यादा बता दी है। तो उसमें मैंने कट ऑफ एनालिसिस की थी पिछली वैकेंसी के अनुसार। पिछली वैकेंसी के अनुसार आपको कुछ ज्यादा लग गई कट ऑफ। देखो, जिस विद्यार्थी के जो नंबर नहीं आते वो विद्यार्थी उसको अमान्य मानते ही मानते। पहला मेरा जवाब ये है। उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज के अखबार के अनुसार अपने देखेंगे कि अखबार वालों ने किस टाइप से 3-4 अखबार की कटिंग में लेकर आया हूं, उन्होंने किस टाइप से क्या क्या बताया है उनके अनुसार, प्लस पीछे की कट ऑफ का आपका सवाल था। इसके अलावा और भी सारी जानकारी जिसके अंदर अपने इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, मिलते हैं इस अखबार के साथ। देखो इसके अंदर अखबार वालों ने छापा है कि कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती, जिसकी परीक्षा आपकी 11 तारीख को हुई थी। उस 11 तारीख की परीक्षा में पहला पेपर बिगड़ा तो 36 अभ्यर्थियों ने दूसरी पारी में पेपर देने से ही इनकार कर दिया, पेपर देने ही नहीं पहुंचे और 68% उपस्थिति रही। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच रही। अब देखो, मैंने उस वीडियो के अंदर आपको 85% उपस्थिति बताई थी, लगभग 80 से 85%। वो एक उपस्थिति मैंने किसी ट्वीट का नाम नहीं लेना चाह रहा, उनके ट्वीट के अनुसार मैंने आपको बता दी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन आया था, वो हमने टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवाया है। आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करके देखो, आपको मिलेगा वहां पे एज इट इज पूरा परफॉर्मा नोटिफिकेशन के साथ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लिखित में दिया था कि आपके इतने नंबर इतनी उपस्थिति जो रही थी, लगभग 69 पॉइंट कुछ रही थी। तो वो पूरा नोटिफिकेशन मैंने उपलब्ध करवाया था टेलीग्राम के ऊपर, वो जाकर देखो, आपको पता लग जाएगा। उसके लिए भी आप कमेंट कर रहे थे, उसका जवाब भी मिल गया। अब इसके अंदर 68% उपस्थिति छाप दी ना, यहाँ पे उपस्थिति कितनी रही थी, 69 पॉइंट कुछ रही थी। इन अखबार वालों ने देख लीजिए, एक दिन बाद में फिर भी वो 68% लिख रहे हैं। इसके अलावा भी बात करते हैं, देखो सबका जवाब मिलेगा, एक एक करके मिलेगा। अब इसके अलावा इसके अंदर और सारी जानकारी लिखी हुई है कि कौन से जिले में कितने पेपर देने पहुंचे, 68% से अधिक उपस्थिति रही। उसके बाद शहर में परीक्षा के लिए 10,900, मतलब अलग अलग जिले के अनुसार अलग अलग न्यूज छापी गई है। ठीक है, इसके अनुसार और बात करते हैं आगे। इसके अनुसार और आगे बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको मैं बताना, दोनों पारियों की उपस्थिति एक नजर में टोटल कितनी उपस्थिति रही थी। पहली पारी में यह संख्या दी है आपने और दूसरी पारी में यह संख्या दी है। यह आपके किसी एक जिले की है। ठीक है, यह पूरा प्रॉपरली पूरा कंप्लीटली नहीं है। इसके बाद दूसरी अखबार कटिंग के अंदर क्या छपा था वो देखो, गणित और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने उलझाया किशनगढ़ की बनी ठन्नी, पेंटिंग सहित विभिन्न रोचक प्रश्न भी पूछे गए। इन्होंने और भी लिखा है, अजमेर सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई परीक्षा, 2 पेपर हुए, दोनों में 900 अंक के। ठीक है, अजमेर की है मुख्य न्यूज है। इसके अनुसार अपने बात करने वाले हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या कुछ लिखा है और कैसी क्या कट ऑफ बताई है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या बताया। देखो इन्होंने क्या लिखा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा करवाई गई रविवार को। इसमें 2 भर्तियां थी, जिसके अंदर कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023। अभ्यर्थियों का पहला पेपर गणित और सामान्य ज्ञान प्रश्नों ने उलझाया कंप्यूटर के मूल सिद्धांत में। इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रश्नों का भी जिक्र किया हुआ है, जिसके अंदर युग मिलान के प्रश्न भी थे इसके अंदर। इसके अलावा पहला पेपर एक नजर में इन्होंने दिया है, जिसके अंदर अंक प्रश्नों के इसके अंदर उपलब्ध करवाया, जैसे आपके हिंदी के 75-25 दिया है। ठीक है, 75 अंक 25 प्रश्न, अंग्रेजी के 75 अंक 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 75 अंक 25 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 75 अंक 25 प्रश्न, गणित के भी 75-25, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत पर भी थे 25-75, कुल आपके 450 150 हो गए। इन्होंने सीधा सीधा आपका छाप दिया है, कोई मतलब नहीं है कितने आए कितने नहीं आए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जीके के रोचक प्रश्न, इसके अलावा इन्होंने जीके के रोचक प्रश्न के बारे में भी बताया है। जीके के रोचक प्रश्नों के बारे में बात करें तो इसके अंदर देख सकते हैं, कुछ इसके अंदर प्रश्नों के बारे में भी बोला है। इसके अलावा
दूसरे पेपर का 150 प्रश्नों का 450 नंबरों का क्या कुछ छापा इन्होंने, वो देखो। आप सभी का एक डाउट था कि मैंने वीडियो पहले बना दिया, दूसरा पेपर देखा नहीं, और किसी का कमेंट भी था कि दूसरे पेपर की अभी तक किसी कोचिंग ने आंसर की जारी क्यों नहीं की। अरे भाई आप अच्छे से देखो तो सही, अपने चैनल पे आपको पूरी प्रॉपरली लाइव आंसर की करवाई थी, लाइव के बाद उसको डिलीट कर दिया था, ठीक है, पूरी कंप्लीट करवाई थी हमने। अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरा पेपर भी 6 खंडों में हुआ था, जिसके अंदर प्रत्येक खंड में 25 प्रश्न पूछे गए। दूसरे पेपर में बैंकिंग व लेखा के प्रश्न स्नातक स्तर के आए थे। इस तरह बांटा था दूसरा पेपर। अब दूसरे पेपर का व्याख्या देख लीजिए। लिखित परीक्षा में अधिकतम प्रश्न व अंक कितने कितने आए थे। इसके अंदर बही खाता है और लेखाकार, तो इसके 75-25 का दे रखा रेशियो। दूसरा व्यवसाय पद्धति के 75-25 दे रखा, लेखा परीक्षा के 75-25 का, भारतीय अर्थव्यवस्था के 75% 75-25 का रेशियो दे रखा है। राजस्थान सिविल सर्विस के 75-25 और वित्त विभाग के भी, आपके वित्त नियम के भी 75-25 भी दे रखा है इसके अंदर आंकड़ा। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके अलावा और अखबार के अंदर क्या कुछ छपा है कि अखबार के अनुसार पेपर भी लीक हुआ बताया जा रहा है, तो वो भी कैसा क्या लीक हुआ है तो वो भी देखने वाले हैं। देखो इसको लेकर चलता हूं मैं आगे अखबार कटिंग के साथ, तो आपको बताता हूं क्या कुछ लीक हुआ है। इस अखबार वालों ने तो आपके लिए बहुत कुछ छाप दिया, देख सकते हो। इस अखबार वालों ने कैसे क्या छापा, देखो। सब्जेक्ट पेपर ने सर्दी में छुड़ाए पसीने, सेवा नियमों के सवालों में उलझे अभ्यर्थी। अब मैं सीधी सीधी आपको बात बताऊंगा कि आप क्या देखना चाहते हो वो दुनिया को पता है और मुझे भी पता है। मैंने जो कट ऑफ कल थोड़ी सी हाई बताई, सभी की गालियां कमेंट में, सभी के हर टाइप के कमेंट आने लगे, तो भैया कमेंट से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पॉजिटिव कमेंट करोगे तो ही वही बात है, नेगेटिव करोगे तो भी वही बात है। यूट्यूब को पता लग रहा है कि आपका कमेंट आ रहा है, इसका मतलब रीच जाएगा, ठीक है, रीच जाएगा तो अच्छे व्यू आएंगे, सीधी बात तो ये है। अब ये आपके दिमाग पे खेल रहे हैं, जो यूट्यूबर आपको कम कट ऑफ बता रहा है वो भी आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, ठीक है। मैंने तो पिछली कट ऑफ के अनुसार एनालिसिस किया है ना, तो आप कुछ भी बोलो, चाहे पिछली में सीईटी लागू नहीं थी, वो नहीं थी, 4-5 सवाल थे ऐसे ऐसे जो कमेंट के अंदर पढ़े भेजने। इसके अलावा बात करो, इसके अंदर इन्होंने आपको सीधा अट्रैक्टिव करने के लिए आपके लिए यहां पे छापा है, सब्जेक्ट के पेपर में सर्दी ने छुड़ाए पसीने। ऐसे क्या छुड़ा दिए भाई, जो विद्यार्थी पढ़ा है उसने तो सवाल किया है। हाँ मान सकते हैं पेपर हार्ड था, सब कुछ था, फिर भी इतना लिखने की कोई जरूरी नहीं था। आपको अट्रैक्टिव करने के लिए, आपको न्यूज पढ़ाने के लिए ये सब कुछ लिखा गया, सीधी बात है। ये सब दिमाग का खेल होता है, यहां भी दिमाग यूज किया गया है, ठीक है, ये सब कुछ काम है। अब इसके अंदर 900% 300 मतलब 900 नंबर 300% ये सब कुछ इन्होंने छापा है। वो पहले जो मैंने बताया था वो सब कुछ छापा है इन्होंने। देख सकते हैं गुणसूत्र पॉइंट कुछ उपस्थिति रही थी, उसकी जगह इन्होंने ये देख लो 70% रही उपस्थिति छाप दी। 70% आप मान के चलिए, आधा प्रतिशत से ज्यादा इन्होंने यहाँ पे उपलब्धि दिखा दी। फिक्सली अभी तक ये नहीं बता रहे भाई साहब, आप तो बोल रहे हैं ना कि 80% नहीं रही, आपको पता ही नहीं है, वो नहीं है, तो इनको पता नहीं है क्या, ये अखबार चलाते हैं। भाई मैं तो एक यूट्यूबर हूं, समझो इस बात को। मैंने भी कहीं न्यूज देखी है तभी आपको वो बताई थी, उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया वो भी बताया था। इसके बाद बताऊं मैं आपको, इसके अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपकी जो न्यूज है वो आपने देखी है ना कि पेपर लीक वाली, या नहीं देखी तो भी अब देख लेना। आप बोलोगे पेपर लीक हुआ ही नहीं है, वो नहीं हुआ है, तो ये सारी बातकारी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है दूसरा पेपर टपरार वो रार। देखो जो आप सुनना चाहते हो, जो आपको लग रहा है ना, वो चीजें इन्होंने यहाँ पे कर दी, सीधी बात तो ये है। अब मैं आपको ले चलता हूं वहां पे जो आपका पेपर लीक वाली न्यूज है उसकी जगह, ठीक है। वो कौन सी, देखो, राजस्व लेखाकार परीक्षा में दूसरे का फोटो लगाने वाला गिरफ्तार। ये पेपर लीक न्यूज नहीं है क्या, इन्होंने स्पष्ट छाप दिया ना, पेपर लीक हुआ है तभी तो यहाँ पे छपा है, लीक जैसी बात हो गई। पेपर ने कुछ तो धांधली हुई है, यहाँ पे देख सकते हो। गिरफ्तार कर लिया तो क्या हुआ, जरूरी थोड़ी है ये एक गिरफ्तार हुआ है, दूसरों ने दूसरा दिमाग और भी लगाया होगा, वो नहीं पकड़े गए अभी तक। इन्होंने ये छापा है तो सही छापा है। ग्राम पंचायत जायल में एलडीसी है आरोपी, ठीक है। अजमेर के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके
राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को आयोजित परीक्षा में जूनियर अकाउंटेंट व राजस्व लेखाकार परीक्षा के अटेंडेंट पर सीट पर दूसरे का फोटो लगा देने वाले मामले में गंज थाना पुलिस ने सोमवार को एक एलडीसी को गिरफ्तार किया है। उससे गहन पूछताछ जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने अनुसार गिरफ्तार किया गया आरोपी गांव का छापदा जायल नागौर का है और गैनाराम पुत्र गिरधारी राम मौजूद समय में वहां ग्राम पंचायत जायल में एलडीसी है। उसके खिलाफ फाई सागर रोड स्थित परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका विद्यालय प्रिंसिपल विमला मौर्य ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। पूछताछ में गैनाराम ने बताया कि वे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचा तो अटेंडेंट सीट पर लगाने के लिए अपना फोटो लाना भूल गया था। वापस जाकर फोटो लाना संभव नहीं था तो दूसरे का चिपका देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये इन्होंने बहाना बनाया, जो भी बनाया है वो सब कुछ चलता है, ठीक है। दूसरी पारी की परीक्षा में पकड़ा गया था, ये पहली पारी की परीक्षा में नहीं पकड़ा गया, दूसरी पारी में पकड़ा गया था। इसके अलावा इन्होंने ये भी छापा, ऐसे में उस परीक्षा केंद्र में बाहर पड़े अन्य अभ्यर्थियों के सामने रखा और एक अन्य अभ्यर्थी का फोटो निकालकर जेब से रख लिया और प्रवेश दिखाकर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अटेंडेंट सीट पर भी फोटो लगा दिया। उसके बाद पहली पारी में परीक्षा उसने भी दे दी, ठीक है। ये सब कुछ न्यूज थी, आपको मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आई है पूरी तरीके से। अखबार न्यूज के साथ में लेकर आया हूं। अब कट ऑफ में आपको क्या कुछ लग रहा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर से आपका कितना नंबर बन रहा है, आपकी क्या कट ऑफ है, आपके नंबरों के अनुसार मैं इस कट ऑफ को एक बार फिर से एनालिसिस करने का काम करूंगा। तो आपको जो भी उचित राय लगे वो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।